देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने 12th कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है या आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये उठा सकते हैं और जैसे जैसा आपका प्रमोशन होगा आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जॉब लेने के लिए क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, क्या सिलेबस रहेगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, A to Z मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। यहाँ पर दो तरीके की वैकेंसी निकलेंगी, एक तो टाइपिंग वाली और एक बिना टाइपिंग वाली। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सबका CBT 1 और CBT 2 सेम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टाइपिंग के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। देखिए 2 से 3 महीने में आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि 2024 में रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया था। अगर मैं 2025 की बात करूं, ध्यान से सुनना, ALP की वैकेंसी के बारे में बात करूं तो इसकी वैकेंसी उन्होंने बतलाई थी जनवरी से मार्च के बीच में आ जाएंगी। तो मार्च में इसकी वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर चुके हैं। आगे बात करते हैं टेक्नीशियन की। किसकी? टेक्नीशियन की। ध्यान से सुन लेना। इसके लिए बोला है कि इसकी वैकेंसी अप्रैल और जून के बीच आ जाएंगी। तो मैं ये मानकर चलता हूँ इसकी वैकेंसी जून में आ जाएंगी। इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, सेम सिलेबस है। आगे बात करते हैं RRB NTPC। किसकी? NTPC। अब ध्यान से सुनना, इसमें 2 तरीके की वैकेंसी निकलती हैं, एक तो ग्रेजुएशन वालों के लिए और एक अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए, मतलब कि 12th वालों के लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए बात करने वाले हैं, जिसने 12th कर रखा है या फिर जिसका रिजल्ट आने वाला है, उसको यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। चलिए शुरू करते हैं। इसकी वैकेंसी जुलाई या फिर सितंबर के बीच में आ जाएंगी। मानकर चलो सितंबर में तो आनी है और इसका एग्ज़ाम 5 से 6 महीने बाद हो जाएगा। बहुत टाइम है। मैं ये कह सकता हूँ आपके पास करीब करीब 8 से 9 महीने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। कुल पद की बात करूँ जो रेलवे बोर्ड ने बतलाया 11,558। बहुत वैकेंसियाँ आपको जब फाइट करनी है एक सीट के लिए करनी है, ना कि 11,557 सीट के लिए। आपको जो रिजर्व करनी है, आपको जो मेहनत करनी है एक सीट के लिए करनी है। चलिए पद नेम की बात करेंगे। यहाँ पर किस किस तरीके की पोस्ट रहने वाली हैं, किस किस तरीके के पद रहने वाले हैं। देखिए 2 तरीके के पद रहने वाले हैं, एक तो बिना टाइपिंग वाले और एक टाइपिंग वाले। अगर मैं बिना टाइपिंग वालों की बात करूं, ट्रेन क्लर्क्स बिना टाइपिंग, टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क्स, इसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट का नाम आ रहा है, टाइपिस्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टाइपिंग चाहिए, तो यहाँ पर जो है टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिस्ट आ रहा है, यहाँ पर टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी और 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आयु सीमा की। यहाँ पर कितनी एज मांगी जाती है। अगर आप जनरल से आते हैं मिनिमम 18, मैक्सिमम 33 साल। और जैसा कि आपको पता है OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, 18 से 36। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है, 18 से 38। फॉर्म फीस की बात करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं तो आपके 500 रुपये लगने वाले हैं। SC ST या किसी भी कैटेगरी की गल है तो आपके 250 रुपये लगने वाले हैं। अब यहाँ पर एक ख़ास बात है, अगर आपने CBT 1 एग्ज़ाम दे दिया, CBT 1, तो आपके 400 रुपये जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड अच्छे तरीके से भर दें जिससे कि आपके पैसे वापस आ जाएं। SC ST या किसी भी कैटेगरी की गल हैं उनके 250 के 250 रुपये वापस आने वाले हैं। यहाँ पर यह खास बात रह रही है, यहाँ पर यह खास बात रहती है। लेकिन अगर आपने CBT 1 एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपका 1 भी रुपया वापस नहीं आएगा। आगे बात करते हैं अप्लाई डेट की। देखिए इसकी जो वैकेंसी है मैं ये कह सकता हूँ सितंबर 2025 में 101% जो है आ जाएंगी। आपको जो है मेहनत करनी है अच्छे तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए। एग्ज़ाम की बात करूँ
तो मतलब कहने का ये है 2026 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, 2026 शुरू में ही, मार्च वगैरह में। ओके, आगे बात करते हैं टाइपिंग स्पीड की। यहाँ पर कितनी टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, ध्यान से सुनना, तो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की बात करूँ तो 35 वर्ड पर मिनट मांगे जाते हैं। ये जो है बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपने 2-3 महीने मेहनत कर ली तो आप हिंदी की टाइपिंग करीब करीब 40 वर्ड पर मिनट कर सकते हैं और इंग्लिश की 45 वर्ड पर मिनट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। यहाँ पर आप मेहनत करें, अच्छी खासी टाइपिंग सीख जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले CBT 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में CBT 2, फिर स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने मेहनत की है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं CBT 1 का क्या सिलेबस रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे आएंगे, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। टाइम जो मिलेगा आपको CBT 1 एग्ज़ाम करने के लिए 90 मिनट। कहने का मतलब ये है 1.5 आवर, 1.5 घंटा। क्वालिफाइंग नेचर, जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप जनरल से आते हैं तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप OBC EWS से आते हैं तो क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। SC ST से आते हैं तो आपको 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं CBT 2 एग्ज़ाम की। इसका क्या सिलेबस रहेगा। देखिए सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन जो है यहाँ पर कम रहेंगे, 100 क्वेश्चन, और यहाँ पर 120। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होंगे। 120 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। टाइम जो मिलेगा आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। टाइम सेम है, यहाँ पर क्वेश्चन 100 हैं और यहाँ पर 120 हैं, बस यही फ़र्क है, सिलेबस सेम है। मेरिट जो बनेगी आपकी CBT 2 एग्ज़ाम के आधार पर बनने वाली है, मतलब कि 120 मार्क्स से। सेफ स्कोर की बात करते हैं, कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं जनरल वालों की बात करूं, अगर आप यहां पर सिलेक्शन चाहते हैं तो 80 से 85 नंबर लाने होंगे सिलेक्शन लेने के लिए। OBC वालों की बात करूं या फिर EWS, तो इनको लगभग 78 से लेकर 82 नंबर लाने होंगे। बाकी SC वालों की बात करूं, ST वालों की बात करूं तो इनके तो बहुत कम रहते हैं। SC वालों की बात करूं तो 70 के करीब, इनकी भी बात करूं 70 करीब, बस यही रहने वाला है। आपको थोड़ी मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट टाइम कितने मार्क्स का होगा। जो आपकी टाइपिंग रहने वाली है वो 10 मिनट की रहने वाली है। आपको टाइपिंग करने के लिए 10 मिनट मिलने वाले हैं। देखिए अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए तो इनका कोई महत्व नहीं रहेगा, आप डिस्क्वालीफाई हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैंने A to Z आपको बता दिया, कब तक वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।